बोलना मत, ध्यान सुनो। देखिए एक क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना होता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है। देखिए इसका सलूशन ध्यान से सुनिए। इसका सलूशन देखिए, कह रहा है दर्शाइए, किसमें सिद्ध करना है, दर्शाना है कि जो प्रथम कोट की अभिक्रिया में 99% जो भाग है अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा जो समय है वो 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना है। तो देखिए 99% पूर्ण होने में लगा समय जो मान रहा है और जो है 90% पूर्ण होने में लगे समय का कह रहा है दूना है। हमारा प्रश्न यही कह रहा है। देखिए पहले 99% के लिए मैं मान लेता हूं। देखिए जब भी कभी क्वेश्चन परसेंटेज में दिया हो तो उसमें टोटल यानी कुल पदार्थ की मात्रा जो माना जाएगा वो 100 मान लीजिए। अगर आपका परसेंटेज में नहीं है, तिहाई कह रहा है 1/4 1 है ना, या 1/2 ऐसा कुछ करके प्रश्न बोल रहा है तो आप 100 छोड़ दो, आप 1 मानकर चलोगे, आपको क्वेश्चन और आसानी से लगेगा। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज का बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि 100% हमारा जो है पदार्थ की कुल मात्रा। देखिए यहाँ पर मैंने माना 99% के लिए माना पदार्थ की मात्रा। यहाँ पर देखिए 90% के लिए बोला, 99% के लिए, तो 90% के लिए पदार्थ की मात्रा हमने मान लिया A1 इक्वल टू कितना है 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज लगा दिया। 99% पूर्ण हो जा रहा है तो वियोजित मात्रा, वियोजित मात्रा का मतलब X कितना वियोजित हो जा रहा है 99%। इसको मैंने X1 नाम दे दिया। अब इतना वियोजित हो रहा है, यहां से देख लेता हूं शेष बची मात्रा क्या है। तो देखिए यहां से निकालूंगा शेष बची मात्रा, तो शेष बची मात्रा होता क्या है A माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखूंगा A1 माइनस का X1। ये हमारे पास ऐसे देखो 100 में से 99 निकालोगे यानी 100 माइनस का 99% तो आपका आ जाएगा ओनली 1%। ठीक है, ये इसके लिए मैंने लगाया। अब यहाँ के लिए प्रथम कोट की क्रिया लगा दो, क्योंकि प्रथम कोट के समीकरण पर क्रिया के समीकरण से प्रथम कोट के समीकरण से, ठीक है, के इक्वल टू फॉर्मूला कितने परसेंट के लिए लगा रहा हूँ 99, तो 2.303 अपॉन का T99% लॉग ए अपॉन का A माइनस एक्स, तो A कितना है हमारे पास 100% और हमारे पास A माइनस एक्स होता है फार्मूले में, तो A माइनस एक्स कितना है 1%। ठीक है, प्रथम कोट की क्रिया का समीकरण हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, देखिए यहां से K इक्वल टू 2.303 अपन का T 99% के लिए लॉग, यहाँ पर देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, केवल आ जाएगा 100। ठीक है, इसको यहीं पर मैं भी छोड़ता हूँ समीकरण नंबर 1 मानकर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब हम 90% के लिए बात करूं तो पुनः पदार्थ की मात्रा तो सेम ही रहेगी 100%। ठीक है, लेकिन 90% पूर्ण हो जा रही है तो 90% क्या है वियोजित मात्रा है, यहां से मैं लिखूंगा। ठीक है, चूंकि वियोजित मात्रा इसके लिए क्या होगा, वियोजित मात्रा मतलब A1 माइनस का X लिख दिया। तो A1 मतलब कितना है 100 है हमारे पास, 100 माइनस का वियोजित कितना हो रहा है 90%, यहाँ पे लिखता हूँ ओनली वियोजित मात्रा जो है हमारे पास X मानता हूँ। ठीक है, X कितना है 90%। ठीक है, अब निकाल लेता हूं शेष बची मात्रा, तो शेष बची मात्रा अब देख लेता हूं कितनी हमारे पास मात्रा बचेगी। तो टोटल मात्रा है कितना 100%, A1 वियोजित कितना हो जा रही है X यानी 90%। तो देखिए 100% ये माइनस का 90% वियोजित हो जा रहा है। अब कितना परसेंट बचेगा तो हमारे पास आ जाएगा ओनली 10%। इतना मात्रा हमारे पास बचेगा।
इसके लिए भी प्रथम कोटि का समीकरण आप लगाइए। इसके लिए प्रथम कोटि की क्रिया का समीकरण हम लगाते हैं, ये क्या निकल कर आता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी प्रथम कोटि की क्रिया के समीकरण से, चूंकि प्रथम कोटि के समीकरण से अगर हम यहाँ पे प्रथम कोटि का समीकरण लगाता हूं तो यहाँ पर भी फार्मूला k इक्वल टू हमारे पास आएगा 2.303 अपान का, ये t 90% के लिए है, लॉग यहाँ पर भी फार्मूला क्या होगा, a मतलब 100% और अपान में a माइनस एक्स फार्मूले में होता है, तो a माइनस एक्स है कितना 10%, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ओनली 10%। देखिए यहाँ पर जो होगा परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा और जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, यह आएगा k इक्वल टू 2.303 अपान का t 90% लॉग, ये हमारे पास ओनली आ गया 10। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक काम कर दीजिए, समीकरण एक में 2 से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, या फिर यहां से k का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में आप रख दीजिए, दोनों प्रोसेस हो सकता है। मैं डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट डिवाइड दे देता हूं समीकरण नंबर सेकंड से। यहाँ पर देखिए के अपान में के, क्योंकि एलएचएस में एलएचएस से डिवाइड होता है, आरएचएस में आरएचएस से, इसका एलएचएस के है, इसका भी एलएचएस क्या है, के है, तो के अपान के बन जाएगा। अब इसका देखिए 2.303 अपान का t 99% लॉग 100 है ये, और यहाँ पर देखिए अपान में, ये हमारे पास अपान में है 2.303 अपान में t 90% और लॉग हमारे पास है 10, के से के कैंसिल, इसको आप इधर भेज दीजिए। इसको अगर आप इधर भेजोगे तो ये आपका हो जाएगा 2.303 अपान का t 90% लॉग 10 इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 2.303 अपान का t 99% लॉग 100 को मैं लिख सकता हूं लॉग 10 का पावर 2, क्योंकि 10 का स्क्वायर करूंगा तो आपका क्या बनेगा, ओनली 100 आएगा। ठीक है, 2.303 से 2.303 कैंसिल, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 अपान का ओनली t 90% बचा हमारे पास, इक्वल टू लॉग m की पावर n लगा दो, तो n लॉग m यानी जो पावर है वो आगे आएगा, तो 2 लॉग 10 अपान में t 99%, लॉग 10 का वैल्यू 1, तो आएगा हमारे पास 1 अपान t 90% इक्वल टू 2 अपान t 99%। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये निकल कर आएगा आपका वैल्यू, यहाँ लिख देता हूं मैं, t 99 का 1 में, तो t 99% इक्वल टू t 90% का 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओ तो 2 इंटू t 90%, और यही हमारा प्रश्न हमसे कह रहा था प्रूव करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि 99% क्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय हो 90% पूर्ण होने में लगे समय का दूना है, और यही हमारा आंसर होगा।